हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ये वाला वीडियो हमारे PYQ सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 है और हम पूरी सीरीज़ PYQs की चलाएंगे जिससे कि आपके जो स्कोर है वो अच्छा आ सके। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो इक्वेशंस गिवन है और हमसे क्या पूछा है, एलिमिनेशन से इनका सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, x/2 + 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। इसे हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 6। इसे 6 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई ऊपर, 3 की मल्टीप्लाई नीचे, तो 3x प्लस इसे 6 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर यानी कि 4y इज इक्वल्स टू -1। अब ये जो 6 है ये -1 के साथ जाएगा तो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम इसी तरह सेकंड इक्वेशन निकालेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x - y/3 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, एलसीएम क्या आएगा 3। इसे 3 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो 3x, यहाँ पहले से ही 3 है तो माइनस का y इज इक्वल्स टू 3। ये 3 इधर जाएगा तो क्या आएगा, 3x - y इज इक्वल्स टू 9। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एक साथ लिख के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, 3x - y इक्वल टू 9। अब हमने क्या बताया था कि जब भी हमारे कोफिशिएंट इक्वल हैं और साइन सेम है तो हम नीचे वाले साइन क्या कर देंगे, हटा देंगे, मतलब अपोजिट कर देंगे। जैसे कि यहाँ 3x है, यहाँ भी 3x है, लेकिन यहाँ साइन दोनों में प्लस है तो नीचे वालों में क्या करेंगे, अपोजिट साइन लगा देंगे। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या आएगी, ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, 4y प्लस का y इज इक्वल्स टू ऊपर -6 और ये माइनस का 9, तो 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 15। तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 15/5, 5 से कैंसिल होगा, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 3। ये हमारी y की वैल्यू आएगी। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 पुट करेंगे तो 3x प्लस 4y की वैल्यू -3 इज इक्वल्स टू माइनस का 6, 3x ये 4 3 12 प्लस माइनस का 12 इक्वल टू 6 माइनस का, तो 3x इज इक्वल्स टू -6 प्लस 12, तो क्या आएगा, 3x इज इक्वल्स टू प्लस का 6, तो x कितना आएगा, 6/3, 3 से कैंसिल होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो इस क्वेश्चन को हमें ऐसे सॉल्व करना था, x की वैल्यू क्या आई 2 और y की वैल्यू -3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 देन फाइंड द नंबर। जो यूनिट डिजिट है वो 10 डिजिट से बड़ी है, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं कि हमारे पास 2 डिजिट का नंबर कौन सा है। लेट द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर बी xy 2 डिजिट नंबर है। अब ये कह रहा है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर का सम, यानी कि 10x प्लस y, क्योंकि y किस पे है, 1s प्लेस पे है और 10s प्लेस पे कौन है, x है। तो जो दो डिजिट के नंबर का सम आएगा वो कितना आएगा, 10x प्लस y आएगा। और द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, अगर हमने इसे रिवर्स कर दिया तो 10 के साथ कौन हो जाएगा, y, और x क्या हो जाएगा, 1 डिजिट पे। तो इन दोनों डिजिट के सम का जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, सम 66 आ रहा है। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 11x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 66। यहाँ से 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस y बचेगा अंदर और यहाँ 66, तो x प्लस y कितना आ जाएगा, 66/11, 11 6 ज़ा 66, तो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ये हमारी सबसे फर्स्ट इक्वेशन होगी। हमें गिवन है कि 10th डिजिट कैसी है, छोटी है, 10th डिजिट छोटी है, 1st डिजिट बड़ी है, तो ये कितना आ रहा है, डिफर बाय 2, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेते हैं। तो इन्हें एक साथ लिख लेंगे, क्या x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 और यहाँ पे -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, एलिमिनेट करते हैं। तो एलिमिनेट किसे करेंगे, x को, क्योंकि x का कोफिशिएंट सेम है और दोनों अपोजिट साइन है, तो इसे एलिमिनेट किया तो क्या आया हमारे पास, y प्लस वाई 2y इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2,
8, तो y इज इक्वल्स टू 8/2, 2 4 ज़ा 8, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 4, y की वैल्यू 4 आ गई। अब हम इसे पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो x प्लस वाई की जगह 4, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 6, तो 6, तो x कितना आ गया 6 - 4, यानी कि x आ गया 2। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या कहता था, अगर हम यहाँ पे 2 डाल दें, x की जगह क्या डाल दें 2 और y की जगह 4 फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो 6 आएगा, और यहाँ डाल देंगे तो 4 - 2 2 आएगा, यानी कि हमारा जो 2 डिजिट नंबर है 10, जो 2 डिजिट का नंबर हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, नंबर इज़ XY था, तो x की जगह 2 और y की जगह 4, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर 24। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। इन इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है, तो p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले बताएंगे कि कंपेयर किसे कंपेयर कर रहे हैं, 2p - 1 मल्टीप्लाई बाई x प्लस p - 1 मल्टीप्लाई बाई y, और इन्हें दोनों को यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 2p + 1 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहली इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन 3x + y, इसे इधर लेके आएंगे -1 = 0। किससे कंपेयर करेंगे, विथ a1x + b1y + c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x + b2y + c2 = 0। इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, a1 की वैल्यू आएगी 2p - 1, b1 की वैल्यू क्या आएगी p - 1, c1 की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2p + 1, ऐसी a2 की वैल्यू क्या आएगी 3, b2 की वैल्यू क्या आएगी 1, और c2 की वैल्यू क्या आएगी -1। अब क्योंकि ये जो हमारे लीनियर इक्वेशंस हैं इनका नो सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती थी, नो सॉल्यूशन में था कि a1/a2 इक्वल होता था b1/b2 के, बट नॉट इक्वल होता था c1/c2 के। तो a1 की वैल्यू रखेंगे, अब a1 की वैल्यू क्या आएगी 2p - 1, a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू p - 1 और b2 की वैल्यू 1, नॉट इक्वल टू -2p + 1 और अपॉन -1। ठीक, तो एक बार हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे, तो क्या आएगा 2p - 1/3 इज इक्वल्स टू p - 1/1। 1 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2p - 1 रहेगा, 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 3 × p - 1, तो 2p - 1 इज इक्वल्स टू 3p - 3। अब ये 2p इधर जाएगा, या p एक तरफ लेके आओ तो 2p - 3p, और कॉन्स्टेंट टर्म एक तरफ तो -3 + 1, ये कितना है माइनस का p, यहाँ कितना आएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, p की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो p कितना आ गया 2 आ गया। अगर हम इन दोनों को इक्वल रखें, इन दोनों को, इसे और इसे, तो क्या होता है, तो p - 1/1 इज़ नॉट इक्वल टू माइनस का 2p + 1 और माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 1 इधर जाएगा तो p - 1 नॉट इक्वल टू ये 1 इधर जाएगा तो 2p + 1, p एक तरफ लेके आएंगे तो p - 2p नॉट इक्वल टू 1, ये 1 इधर जाके प्लस हो गया तो -p नॉट इक्वल टू 2, यानी कि p जो है वो क्या नहीं होगा -2 नहीं होगा। ये सेकंड हमारा वैल्यू है, p की वैल्यू 2 आएगी लेकिन p की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, तो ये हमें करके बताना पड़ेगा। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो फर्स्ट वाली लिखेंगे x/a - y/b इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा ab, इधर क्या आएगा bx, इधर क्या आएगा ay इज इक्वल्स टू 0, ये इधर जाएगा तो bx - ay इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे, क्या है ax + by इज इक्वल्स टू a² + b², ये सेकंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो bx इज इक्वल्स टू ay हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी ay/b। ये हमने मान लो
कहाँ रख दिया, कुछ इक्वेशन नंबर 2 में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 इन इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो क्या आएगा, a x की जगह मैंने रख दिया ay अपॉन b प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो ए स्क्वायर वाई अपॉन बी प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब b क्या लेंगे, LCM लेंगे, तो b LCM आएगा, यहाँ तो b है ये तो ए स्क्वायर वाई, यहाँ b नहीं है तो इसलिए b की मल्टीप्लाई ऊपर b की मल्टीप्लाई नीचे बी स्क्वायर वाई आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर अगर हम y कॉमन ले लें तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या है b इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब y इधर ही रहने देंगे, सारी टर्म्स इधर, तो b मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कौन है b, और नीचे कौन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आ गई b, y की वैल्यू क्या आ गई b। इस y की वैल्यू b को पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, bx माइनस ए वाई इक्वल टू 0, bx माइनस ए वाई इक्वल टू 0 है, यहाँ पे पुट करेंगे y की वैल्यू b, तो bx माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0, यानी कि bx की वैल्यू क्या आएगी a b, b नीचे लेके आएंगे तो x इक्वल टू ए बी अपॉन b, b से b कैंसिल होगा तो क्या आएगा, x की वैल्यू आ गई a, तो ये हमारा x है और वो हमारा y है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ द टू एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। एज जो है फादर की वो दुगनी है किसके, सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। आफ्टर 20 ईयर हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एज ऑफ हिज चिल्ड्रन, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो क्या गिवन है, एज ऑफ फादर ले लेते हैं, लेट द एज ऑफ फादर बी x and ages of his 2 children b a and b, a और b ले लिया। फर्स्ट में क्या कहा था, एज ऑफ द फादर, फादर की जो एज है वो ट्वाइस है किसके, सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, दोनों चिल्ड्रन के सम के ट्वाइस है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड में आफ्टर 20 ईयर्स, यानी कि जब हमने x में 20 ईयर्स जोड़े तो हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एज ऑफ हिज चिल्ड्रन, तो उसके बच्चों की एज के सम के बराबर है। अब बच्चों की एज में भी तो 20 साल का मतलब एडिशन हुआ होगा, तो बच्चों की एज में भी 20 साल का एडिशन हुआ होगा, तो 20 साल बाद इसकी एज और 20 साल बाद इसकी एज, तो दोनों में एडिशन हुआ होगा। फाइंड द एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो x प्लस 20 इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस 20 कितना हो गया 40, यानी x कितना आ गया, a प्लस बी प्लस 40 माइनस 2 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी प्लस का 20। अब ये फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को देखो, इसमें x इसके भी इक्वल है, x इसके भी इक्वल है, तो इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा 2a प्लस बी और यहाँ से क्या आएगा a प्लस बी प्लस 20, तो यानी कि 2a प्लस बी में से अगर हम माइनस कर दें a प्लस बी तो ये 20 के इक्वल है, तो a प्लस बी ही आएगा माइनस करने पे, तो कितना आएगा 20, यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई 20 आई। अब इस a प्लस बी की वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x इक्वल टू ट्वाइस a प्लस बी, तो प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी फादर की 40, कितनी आ जाएगी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबीना वेंट टू अ बैंक ATM टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। सबीना बैंक गई कितने रुपए निकालने, 2000 रुपीज़ निकालने। शी रिसीव्ड ₹50 एंड 100 रुपीज़ नोट ओनली। इफ़ सबीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 डिड शी रिसीव। तो सबीना, मान लेते हैं कि उसको कितने मिले, लेट द 50 रुपीज़ नोट्स, 50 रुपी नोट जो हैं बी x है, मान लिया कि 50 रुपी नोट x है और 100 रुपी नोट कितने हैं y है। अब टोटल नोट्स कितने हैं 25 है, यानी कि कहने का मतलब है कि x प्लस वाई की वैल्यू है 25।
क्योंकि टोटल नोट 25 है। फिर उसने टोटल जो रुपीज़ निकाले वो 2000 है, यानी कहने का मतलब कि अगर 50 नोट्स को नंबर ऑफ़ नोट्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, 50 नोट्स को 50 रुपी नोट को नंबर ऑफ़ नोट से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसी तरह 100 रुपी नोट को अगर नंबर ऑफ़ नोट से मल्टीप्लाई कर दूँ और ऐड कर दूँ, तो यही तो 2000 के इक्वल है, तभी तो 2000 बनेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। इस इक्वेशन नंबर सेकंड को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे? 50 हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 50 कॉमन लेंगे। 50 कॉमन लेने पे क्या आएगा? अंदर x बचेगा प्लस 50 टू ज़ा 100, यहाँ y बचेगा इज इक्वल्स टू 2000। तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन 50। 1 0 से 1 0, 5 4 ज़ा 0, यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है, या फिर थर्ड इक्वेशन कह लो। अब जो हमने दोनों सिंप्लीफाई किए हैं इक्वेशन वो क्या है? सबसे पहले तो है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 और सेकंड क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। इन दोनों को हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो दोनों ये कोफिशिएंट इक्वल है x के, लेकिन साइन इनके क्या है? सेम है, तो अपोजिट बनाएंगे, माइनस यहाँ लगाएंगे, इस प्लस का भी माइनस हो जाएगा, इस प्लस का भी माइनस हो जाएगा, कटेगा कौन? x कट जाएगा, x काट देंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या? बचेगा क्या? यहाँ पे y, फिर नीचे माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 25, यहाँ माइनस का 40, तो यहाँ क्या बचा? माइनस का y बचा, यहाँ क्या बचा? माइनस का 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 15। y की वैल्यू कितनी आ गई? 15। इस y की वैल्यू 15 को हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी? x प्लस वाई इक्वल टू 25, तो x प्लस 25 इज x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25, तो x क्या आया? 25 माइनस 15, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 10। यानी कि उसके पास कितने नोट्स थे? कौन था? सबीना हैव 10 नोट्स ऑफ रुपी 50। 50 रुपये के 10 नोट थे एंड 15 नोट्स ऑफ, उसके पास कितने नोट थे? 15 नोट्स ऑफ रुपी 100 रुपये के 15 नोट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। अब हमें जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो ग्राफिकली सॉल्व करनी है और हमें फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन। हमें उस ट्राइंगल का एरिया भी फाउंड करना है या फाइंड करना है जो कि इन लाइंस की इक्वेशन से बना है। किसके साथ? वाई एक्सिस के साथ। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे। क्या बना लेंगे? टेबल बना लेंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे x, यहाँ पे y। अगर हम मान ले लेट x अगर मान ले 0, देन तब क्या होगा? तो x की जगह 0 रखो, y क्या है? 3y इक्वल टू 6, तो 3y कितना आ गया? 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 6/3। 3 से काट देंगे, 3 टू द 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2, यानी x 0 पे y 2। अब एक बार y 0 लेते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू 0, देन अगर y 0 होगा तब क्या होगा? x ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा, y की जगह 0 रख देंगे, इक्वल टू 6। x 3 इंटू 0 0 इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल्स टू 6, यानी x की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। कब? जब हमारा y 0 था। तो ये तो फर्स्ट टेबल बनी। फिर सेकंड इक्वेशन की टेबल बनाएंगे। 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। इसके लिए टेबल बनाएंगे। तो टेबल यहाँ पे क्या लिखेंगे? x, यहाँ पे क्या लिखेंगे? y। लेट कर लेते हैं x 0, देन तब क्या होगा? तब 2 ऐसे ही रहेगा, x की जगह 0 माइनस 3 y इज इक्वल्स टू 12, 2 0 से 0 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, 0 माइनस 3y यानी कि माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 12, यानी कि y इज इक्वल्स टू 12 अपॉन माइनस का 3, 3 4 ज़ा 12, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 4। x 0 पे y माइनस 4 आया। अब लेट कर लेते हैं y एक बार 0, तब क्या होगा? देन 2x माइनस 3 y की जगह 0 इक्वल टू 12,
2x, ये 3 0 से 0 हो गया 12, 2x माइनस 0 2x इज इक्वल्स टू 12, x कितना आ गया 12/2, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 2 6 12 यानी कि 6, यानी x की वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है कब y 0 पे। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक हम क्या करेंगे ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। सपोज ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक। अब मान लो कि अब हमने क्या किया, सबसे पहली लाइन के कोऑर्डिनेट्स जो कि क्या थे हमारे 0,2 यानी कि यहाँ पे, दूसरा 6,0 यानी कि यहाँ पे, तो इन दोनों को मिलाया। इन दोनों को क्या कर दिया मिला दिया, इन दोनों को मिलाया। ऐसे ही हमने फिर दूसरा क्या था हमारे पास 0,-4 यानी कि यहाँ पे, और 6,0 यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट को भी मिला दिया। इन दोनों पॉइंट को क्या किया मिला दिया। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, क्या आएगा कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 6,0 0,2 0,-4। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, इस लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस 3y = 12, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास x + 3y = 6, x + 3y = 6। अब जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है किसके साथ, क्वेश्चन में किसके साथ की बात की है, विद y एक्सिस के साथ। तो ये y एक्सिस का ट्राइंगल फॉर्म हुआ है, कौन से वाला, ये वाला। तो इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है इस वाले ट्राइंगल, यहाँ से ये जो है ये ट्राइंगल, इसका एरिया में फाइंड आउट करना। तो कैसे करेंगे इसका एरिया फाइंड आउट, तो हम क्या कर देंगे, दो ट्राइंगल बन रही है भाई, हाइट दोनों की 6 है, बेस अलग अलग है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, पॉइंट ले लेते हैं। सपोज करो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी है। तो हमें एरिया किसका निकालना है, ए बी सी का। ये कैसे निकल सकता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक बार तो मैं क्या कर दूँ ए बी डी ले लो, और एक बार क्या करूँ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी ले लो। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट दोनों में सेम है, बेस अलग अलग है, तो हाफ बेस इंटू हाइट। फर्स्ट वाला जो ट्राइंगल है बेस कितना है ए बी डी में, ए बी डी में बेस यहाँ से 0 से लेके 4 तक है, यानी 4। हाइट कितनी है 6, ये हाइट है मान लो, ये कितनी है 6 है, प्लस हाफ बेस 2 यानी कि ए सी डी में बेस कितना है 2 है, और हाइट कितनी है 6 ही है। तो 2 2 = 4 और 2 6 = 12, 12 1 = 12, ये 12 आ गया, प्लस 2 से 2 कैंसिल, 2 1 = 2 और 6 1 = 6, तो कितना आ गया 18 यूनिट्स। ये हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। ऐसे हमें एरिया निकालना था इन लाइंस के बीच में बनने वाले ट्राइंगल के। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन दी गई है, इनका ग्राफ बनाना है, और फिर फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम द ग्राफ। उस ग्राफ से हमें क्या करना है, इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और फिर शेड द ट्राइंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द वाई एक्सिस। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें क्या चाहिए, हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, लाइंस लेके। लाइंस सबसे पहली कौन सी है, x + y = 5, ठीक। तो एक हम क्या बना लेंगे, यहाँ x यहाँ y,
लेट कर लेंगे कि x इक्वल टू 0 है, तब x इक्वल टू 0 है, देन 0 प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी 5, यानी y कितना हो गया 5, x 0 पे y कितना हो गया 5। फिर हम मान लेंगे कि लेट y इक्वल टू 0, अगर y 0 होता है देन तो x की जगह x रहेगा प्लस y की जगह 0 इक्वल टू 5, यानी कि ये x भी कितना आ गया 5 आ गया, यानी x 5 है तो y 0 है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन लिखेंगे, दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 है, इसका भी टेबल बना देंगे। लेट कर लेंगे एक बार x इक्वल टू 0, तो x 0 रखेंगे तो माइनस वाई इक्वल टू 5, माइनस वाई इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5। x 0 रखा तो y कितना है माइनस का 5। अगर y 0 रखें, लेट y इक्वल टू 0, तो x का x माइनस वाई का 0 इक्वल टू 5, यानी x कितना आ गया 5 आ गया, y 0 पे x कितना आ गया 5। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ के लिए हमने थोड़ा बड़ा कर लिया ये, ठीक है, ये 1 है, 2 3 4 5, ये 1 ये 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। अब हम पॉइंट लगाते हैं, सबसे पहले वाला जो हमारा पॉइंट है वो 0 5 5 0 है। 0 5 का मतलब ये वाला पॉइंट, और 5 0 यानी ये वाला पॉइंट, इन दोनों को मिलाते हैं, क्या आएगा, ये वाली लाइन आएगी। इसी तरह से फिर हम दूसरी लाइन मिलाते हैं, कौन सी, 0 -5 ये पॉइंट, और 5 0 यानी कि ये वाला पॉइंट, इन्हें दोनों को मिलाएंगे। ये हमारा पॉइंट क्या है 5 0, ये हमारा पॉइंट -5 0 -5 0 -5, ये 0 5, ठीक है। लाइन की इक्वेशन लिख देंगे, लाइन की इक्वेशन क्या है, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, और ग्रीन वाली लाइन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 5 है। अब सॉल्यूशन बताना है, तो सबसे पहला पार्ट जो हमारा ये फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ से सॉल्यूशन क्या आया, x कितना आया 5, तो ये हमारा 5 है, और y कितना आया 0, ये हमारा सॉल्यूशन है फ्रॉम द ग्राफ से, ठीक है। ये 5 0 ये हमारा सॉल्यूशन है क्योंकि यहीं पे इंटरसेक्ट हो रही है। फिर शेड द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड द y एक्सिस, उसे शेड करना है जो y एक्सिस के साथ और इन लाइन के साथ ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म हो रहा है। तो ये वाला रीजन कौन से वाला, ये वाला रीजन जो है हमारा ये हमारा रीजन क्या हो गया, शेड हो गया, ठीक है, ये वाला। तो ये फाइनल आंसर था हमारा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ ना आया हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।